नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बिल्कुल भूतिया से बिल्कुल अलग से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा डरावना होने के साथ साथ थोड़ा स्पिरिचुअल भी है। ऐसे लोगों को जिनको ऊपर वाले के ऊपर विश्वास नहीं होता है, शायद आज का ये वीडियो देखने के बाद विश्वास उन लोगों का और भी ज़्यादा बढ़ जाए। दरअसल ये कहानी है राहुल नाम के लड़के की, जो कि नागपुर का रहने वाला है। ये उसके कॉलेज टाइम की बात है। 2017 में उसके साथ ये घटना बीती थी। दरअसल ये एक ऐसा बच्चा था जो हमेशा अपने कॉलेज में जाके पढ़ाई करता ही था, लेकिन कभी कभी दोस्तों के साथ मौका मिलता था तो कॉलेज बंक भी मार लिया करता था। आज इसका मन नहीं कर रहा था कॉलेज जाने का। इसे ऐसा लग रहा था कि आज मैं घर पे आराम करूंगा। ये कॉलेज छोड़ देता है। उसी टाइम इसके एक दोस्त का इसको एक फ़ोन आता है और दोस्त फ़ोन में कहता है कि यार आज मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा है, एक काम करें बंक मार के कहीं और चले घूमने के लिए। वो बोलता है नेकी और पूछ पूछ, चलो चलते हैं। वो लोग चले जाते हैं नागपुर एयरपोर्ट जो है वहाँ के पास वाले एक जंगल में। और वो जंगल बहुत ही ज्यादा खौफनाक जंगल है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद वहाँ पर गया हुआ हूँ। मैं वहीं के पास का रहने वाला हूँ। और जब नागपुर एयरपोर्ट में जाओ आप, एंट्री लो और वाला जंगल जब मिलता है ना, तो देख के सचमुच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे रात में कैसे कोई आ सकता है। वो रास्ता, वो जंगल इतना ज़्यादा खौफनाक दिखाई देता है। तो ये लोग वहीं पर घूमने के लिए चले जाते हैं बंक मार के। 2 ही लोग थे। अब क्या होता है कि ये लोग एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पे रुक के थोड़ी बातचीत करते हैं, टाइम पास करते हैं। वहाँ पे एक बेर का पेड़ भी था। अचानक से बात करते करते राहुल को जो है आँख में वाइब्रेशन सा फील होता है। उसको ऐसा लगता है मुझे चक्कर आने वाले हैं, लेकिन उसे चक्कर नहीं आता है। उसकी जुबान अचानक से बाहर आ जाती है, बॉडी पूरी अकड़ जाती है और जो उसके दांत थे वो बहुत जोर से बंद होने लगते हैं और वो बस इसी तरह से झटपटाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसका दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था उसे देखकर। और फिर बस उसे कुछ टाइम बाद उसे होश आता है। जब उसे होश आता है वापस से, तो वो ये पाता है कि उसकी जो जुबान है वो कट चुकी है। मतलब कट के अलग नहीं हुई थी, उससे खून आ रहा था। एक लेफ्ट साइड से ऐसे कटा हुआ था, मतलब ऐसा कुछ दब गया होगा और वर्टिकली हुआ था और लगातार बहुत सारा खून बह रहा था। उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, आंखों में भी दर्द हो रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा क्या हो गया है। और उसके कान से भी बहुत ही ज्यादा खून आ रहा था। उसके दोस्त ने देखा, बोला तेरे कान से इतना ज्यादा खून कैसे आ रहा है। जब उसने देखा तो उसको फील हुआ कि उसके कान पे एक घाव का निशान है। मतलब कि शायद हो सकता है कि जो बेर के पेड़ के पास वो गिरा था, शायद उसके कांटे वहाँ पे चुभ गए और इतना गहरा घाव कर दिया और वहां से इतना ज्यादा खून निकलने लगा। ये सारी चीजों को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। उसने अपने तुरंत दोस्त से पूछा कि यार मैं कितने देर से बेहोश पड़ा था। उसके दोस्त ने जवाब दिया, यही कोई 20-25 मिनट से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू उठ नहीं रहा था। मैं भी एम्बुलेंस को बुलाने ही वाला था, लकीली तू उठ गया है। अब एक काम करते हैं, मैं तुझे यहीं पर अपनी गाड़ी छोड़ के तेरी बाइक में ड्रॉप करवा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं ऑटो वगैरह से जाऊंगा और अपनी बाइक लेके चले जाऊंगा। उसका दोस्त यही करता है। उसका दोस्त उसकी बाइक को चलाता है और उसको पीछे बैठाता है और घर पर छोड़ देता है। अब वो जैसे ही घर पर जाता है तो अंदर एंटर करने से पहले थोड़ा घबराता है कि मैं अपनी मम्मी को क्या जवाब दूंगा जब वो पूछेगी कि जो कान से खून बह रहा है, ये चोट किस बात की है, ये जीभ जुबान से क्यों खून बह रहा है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अचानक से उसकी मम्मी ही बाहर आ जाती है। अब क्या बोले, वो अपनी मम्मी से झूठ कह देता है कि ये जो कान में खून आ रहा है ना मम्मी, ये मैं बाइक चला रहा था, एक बेर का पेड़ था जो बहुत नजदीक में था, उसका कांटा मेरे कान में लग गया, उसकी वजह से खून आने लगा। और वो अपनी जुबान वाली बात छुपा लेता है। उसकी मम्मी बोलती है, थोड़ा सा डांटती है कि थोड़ा देख के बाइक चलाना चाहिए वो करके, और फिर अंदर से हल्दी लेके आती है। उसे अंदर भी बुलाती है पहले, फिर किचन से हल्दी लेके आती है और उसे कान में लगा देती है। अब उसको बहुत थकान फील हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। वो जाके सो जाता है। वो सोते रहता है और अभी तो दोपहर में ही सोया था। उसकी रात में नींद सीधे 11:30 बजे खुलती है। उसको घर वाले उठा के थक गए थे, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। खाना भी नहीं खाया था। उठ के थोड़ा सा खाना खाता है, फिर सो जाता है।
फिर अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है, कॉलेज जाने की टाइमिंग होती है, तो फिर उसकी आंखें वैसे ही वाइब्रेट होने लगती है, उसका शरीर वैसे ही अकड़ने लगता है, उसको चक्कर से आने लगते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता ऐसा क्या हो रहा है। उसको डर लगता है कि अगर वही वाली सिचुएशन हुई तो घर पे पता नहीं क्या सोचेंगे, मुझे डांट पड़ेगी, ये वो करके। तो जैसे तैसे करके कहो, माइंड गेम की वजह से कहो या जैसे भी कह लो, उसको वैसी वाली सिचुएशन तक नहीं जा पाता, मतलब वो वाले चक्कर नहीं आते जिसकी वजह से उसकी जुबान वगैरह कट गई थी। वो फिर अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लेता है। अब डर डर के अपने कॉलेज जाता है, उस दिन पढ़ाई करता है, फिर घर पर आता है। उस दिन उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था। यही चीज़ उसके साथ आने वाले 3-4 दिनों तक चलती है। वो 3-4 दिनों तक बहुत ही ज़्यादा बीमार था और बीमारी की वजह से वो कॉलेज भी नहीं जा पा रहा था। तो उसके डैड ने बोला कि एक काम करो, हॉस्पिटल चलते हैं और हॉस्पिटल में दिखा देते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है। हाँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम बता तो नहीं रहा था किसी को, लेकिन घर वालों को भी देख के समझ में आता है कि कुछ तो इसको बड़ी परेशानी है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए घर वालों ने उससे बहस करने से बेहतर हॉस्पिटल ले जाना समझे। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो अपनी मम्मी और पापा को बोल देता है, आप बाहर ही रुको, मैं अंदर डॉक्टर से बात करूंगा। वो अंदर डॉक्टर के पास जाता है और सारी एक एक सिचुएशन बता देता है कि क्या हुआ। वो पता नहीं घर वालों को बताने से क्यों डर रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर सुनता है तो डॉक्टर उसको एक बीमारी का नाम कहता है। वो बीमारी का नाम बड़ा ही टफ था, ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ये बीमारी उसको बताया डॉक्टर ने कि इसकी वजह से तुम्हें ये हो रहा है। अब ये बोलता है कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है बीमारी होती क्या है, मैंने खुद पहली बार सुना हूँ, यहाँ तक मैंने भी खुद पहली बार सुना हूँ। लेकिन डॉक्टर बोलता है यही कारण है और तुम्हें इसके लिए ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब वो घर आ जाता है। हाँ, अब घर वालों को नहीं बताता है कि क्या क्या मैटर था। वो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देता है। घर वालों को लगता है कि डॉक्टर ने बताया होंगे, वैसा ट्रीटमेंट ले रहा होगा, लेकिन डोजेस के 10 दिन क्रॉस होने के बावजूद भी उसे बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। ऊपर से उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और भी ज्यादा बढ़ती जा और रही थी। ज्यादा परेशान होने लगा था और बीमार हो गया था। उसका जो आईज वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा बढ़ रही थी। मतलब रोज, अभी तो उसको कुछ दिन बाद होता, लेकिन अभी उसको रोज रोज होने लगा था वैसा, डेली और फ्रिक्वेंटली होने लगा था। हाँ। एक दिन वो अपने घर पे खाना खा ही रहा था, रात के समय डिनर कर रहा था। अचानक से उसे सेम टू सेम वैसी आंख में झटका लगा, बॉडी अकड़ी और जमीन पर खाना खाते खाते गिर गया। उसकी जबान अटक गई थी, वैसे ही दांत में। अभी तो घर वाले सब लोग थे तो उसे संभाल लिए जैसे तैसे करके, लेकिन ये कंडीशन देख के घर वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए। बोले ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम है जो मेडिकल साइंस समझ नहीं पा रहे। एक काम करते हैं, सिहोरा नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक बाबा हैं जिनके शरीर में हनुमान जी आते हैं, ऐसा सब लोगों को पता है। उनके पास जाते हैं या फिर उनको घर पर बुलाते हैं और घर पे एक सुंदरकांड का जाप करवाते हैं। शायद फिर इसकी वजह से प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और हाँ, जब कभी भी घर पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाए, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज क्रिएट हो जाए, प्रॉब्लम आने लगे, तो घर पे सुंदरकांड का पाठ कराने से बहुत बड़ी बड़ी परेशानी ठीक हो जाती है। आप लोग हमेशा याद रखना। हाँ। ये बात उनको पता थी बहुत अच्छे से। ये लोग बस अगले ही दिन वो सिहोरा वाले बाबा को कांटेक्ट करते हैं और वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। वो कहते हैं कि नहीं, मैं घर पे आऊँगा तो अच्छे से समझ पाऊँगा। वो घर पे आते हैं, सुंदरकांड की पूरी तैयारी करवाने की शुरुआत होती है। अब जब शुरुआत हो रही होती है ना, उसी दिन से मतलब इसको पूरा ठीक लगने लगा था। राहुल को पूरा नॉर्मल सा लगने लगा था, ये अच्छा हो गया था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। अब सुंदरकांड की शुरुआत होती है और फिर एंड होता है। एंड होने के बाद वो जो सिहोरा वाले बाबा थे, उनके शरीर में हनुमान जी आते हैं और वो पूरे घर में उछलने लगते, पूरे घर में उछलने लगते हैं। और जैसे ही उनके सामने आता है तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं कि तेरे अंदर बहुत बड़ी परेशानी, तेरे अंदर एक प्रेत का साया है। तूने कहीं घूमने गया था तो कोई कब्र के ऊपर वॉशरूम कर दिया था क्या? तो अब ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो याद करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि थोड़ी बात पुरानी हो चुकी थी, 10-15 दिन बीत चुके थे। अभी से याद आता है कि हाँ, मैं नागपुर एयरपोर्ट के पास जो जंगल है वहाँ पर घूमने गया था। वहाँ पर बेर का पेड़ था, उससे थोड़ी दूरी पर एक नॉर्मल जगह थी जहाँ पे ये यूरिन करने गया हुआ था। और उसके बाद ही ये सारी सिचुएशन उसके साथ क्रिएट हुई। वो तुरंत समझ गया और उन्होंने बोले कि अब तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं हूँ तेरे साथ, अभी सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर बस मतलब जिस दिन से वो सिहोरा वाले बाबा इनके घर पे एंटर किए थे, सुंदरकांड का पाठ करवाए थे,
उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। उसके बाद से उसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं नहीं हुई हुई। और उसके बाद से वो कहीं पर भी यूरिन करने से पहले सोचता है कि मैं यहाँ पे रोड पे कहीं साइड में नहीं कर दूं, किसी का कब्र तो नहीं होगा, कोई ऐसा पेड़ तो नहीं होगा, पीपल का या बरगद का पेड़ तो नहीं होगा, मतलब सोच समझ के करता है। अगर आप लोग भी कभी ऐसा बाहर जा रहे हो, आपको वॉशरूम आता है कि आप लोग सोचते हो कहाँ पर करेंगे, हम लड़के तो वैसे ऑब्वियस सी बात है कहीं पर भी करते हैं। अच्छा, कहीं पर भी नहीं करते। तो मतलब आप पर सोचना भी पहले नहीं। उसके बाद करना कहीं पर भी। हाँ नहीं, कहीं पर भी नहीं करते लड़के, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के भी जगह देख के, माहौल देख के, सिचुएशन देख के ही करते हैं। मैंने देखी हूँ बस वस के अड्डे के किनारे करते हुए, यहीं पे मैंने बहुत सारी जगह पे देखी हूँ कि बस वस तो के उसमें पेड़ सारे के- लड़के नहीं आते हैं, और सारे जबकि लिखा लड़के। रहता है वहाँ पे मना है करना, तो भी करते हैं। तुमने बोली कि लड़के करते हैं, लड़के करते हैं, नहीं बोली लड़के मैं। मतलब उसमें सारी लड़के कम्युनिटी आ गई। लड़के तो करते हैं। ये बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जिनको जितने भी जोर से आई हो भीड़ की वजह से निकलती नहीं है, खुले होने की वजह से नहीं निकलती। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत लोग होते हैं। नहीं भी कर पाते, लेकिन बहुत लोग मैंने देखे हो स्टेशन के किनारे, ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे, दीवार पे, इधर पेड़ के इधर निशान लगाते हो, हर जगह देखी हूँ मैंने। तो क्या बोलूँ अभी मैं। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग टॉपिक से भटक गए भटक हैं, रहे, इसलिए लेकिन अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज लाइक कर देना। और हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम दोनों क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।